दोस्तों, स्मार्टफोन सॉल्यूशन में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन केस। इस केस में क्या है कि हमारे पास है ये नोट 10 प्रो, जिसको कई लोगों ने काम कर चुके हैं। देखो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि जंपर्स वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है। अब ये फ़ोन को हमने देखा कि रिबोल वगैरह था, लेकिन कंडीशन ये थी इसकी कि ये ऑटो पोर्ट बना रहा था। ऑटो पोर्ट बनाने की वजह से हमको लगा कि हो सकता है यूएफएस बेड हेल्थ हो या डेड हो, तो उसको चेक करने के लिए हमने दी और चेक करवाया तो पता चला कि ये पूरी तरीके से ओके है, इसकी यूएफएस यहाँ पर है। उसके बाद रिबोलिंग करी है किसी ने, तो ये जो ट्रैक्स गायब थे उनके ऊपर जंपर लगाए, जलेबी बनी, जो भी बनाना था हमने सब पेड वगैरह चेक करे तो हमको सब सही साट लगा। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, इसकी मैं एक ट्रिक आज आपको बताऊंगा। अगर ये ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो जब भी आपके फोन में हार्डवेयर कंप्लीट होगा, मतलब ये जो आईसी है सबके सब ओके होगी, उसके बाद बोर्ड में कुछ दिक्कत बची है, ठीक है, तो उसके बाद क्या चेक करना, कैसे करना, स्कीमेटिक से भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन स्कीमेटिक प्रोसेस काफी टफ होती है जो हर कोई समझ नहीं पाता है। तो आज ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो लगभग सभी लोग जो बोर्नियो यूज करते हैं वो समझ जाएंगे। इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने निकाला है बीट मैप। ठीक है, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है लेकिन काम 100% आपको रिजल्ट तक के पहुंचाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमने जब ये बीट मैप खोला तो हमको जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें एक ब्लू है जिसको हम एनसी मानते हैं, जो येलो है वो किसी न किसी चीज का कनेक्शन है, ठीक है, जो रेड है वो वोल्टेज होंगे, उसके बाद जो ग्रे है वो ग्राउंड है। इसके हिसाब से हमने इसकी सारी बोलों को चेक करना शुरू करा। जब हमारी हर बोल जो किसी सर्किट से जुड़ी हुई है वो रीडिंग देती है तो उसको रीडिंग देना चाहिए। अगर उस जगह से कुल टेस्टिंग के दौरान जब हम डायोड मोड पे चेक करेंगे और रीडिंग गायब मिलेगी तो उसके कनेक्शंस को पूरा करना है। अब कुछ एक एमआईडी टाइप एक कनेक्शन होता है कि कनेक्शन निकलता है, केप पे जाता है और उसकी लेंथ वहां पर खत्म हो जाती है। उस ऐसे कनेक्शन पर जहां पर हमको आगे लाइन नहीं गई है, आईसी हटा देने के बाद उस कंपोनेंट्स पे या उस लाइन के ऊपर कोई रीडिंग नहीं रहेगी। जैसे इसे देखो, यहाँ से कनेक्शन निकला, इसका नाम है VDD IQ2। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये इस केप पे जा रहा है। अगर आईसी हटा दो तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आएगी। दिखाता हूं मैं आपको मल्टीमीटर स्क्रीन पर है डायोड मोड के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, देखो कोई रीडिंग नहीं है। और अगर इस केप पे देखता हूँ तो भी कोई रीडिंग नहीं है। इन दोनों का आपस में कनेक्शन देखो। ठीक है, आपको तरकीब समझ में आना चाहिए कि कोई चीज को ढूंढना कैसे है। अब इस फोन में अगर सब कुछ ओके था तो फिर फोन पोर्ट क्यों बना रहा था, इसको चालू होना चाहिए था। हमको ऐसा लगा हो सकता है ये जो ये बनाया इसने, इसमें काफी यूवी लग गया हो और ऊंचा हो, कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। रिबोलिंग के बाद कुछ टाइम चला था, फिर हमने जब सारे ट्रैक्स को मतलब मल्टीमीटर से चेक करा तब हमको एक दिक्कत मिली। जो दिक्कत कहाँ पर है, इस बॉल पर, यानी कि यहाँ के बाद इस पर, इस पर, इस पर और इस पर, ये चारों जो है ये चारों हमारे 1.8 की लाइन है। ठीक है, और 1.8 की लाइन होते हुए भी ये दूसरे से कनेक्शन भी है इसका, लेकिन यहाँ से इसकी रीडिंग गायब मिली हमको। ठीक है, देखो कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। अब मजे की बात ये थी कि अगर हम इसको बीट मैप से चेक करते हैं तो ये देखो, ये हमने क्लिक करा, 1 2, मैं इसको हटाता हूँ, 1 2 3 4, ये चारों बॉल जो है इन कनेक्शन से मैच खाना चाहिए। इस लास्ट वाले जो हमारे कंपोनेंट है इससे रिलेशन इसका होना चाहिए था। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इससे पहले रीडिंग लेके देखता हूँ इस कंपोनेंट की, देखो हाँ यहाँ पर तो है। ठीक है, कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। एक काम करते हैं, जब ये सब एक ही कनेक्शन से होता है तो हम इसको यहाँ से एक जंपर लेके इसको मार देते हैं। लेकिन अब दिक्कत और है, कैसी, क्या ये सारे कनेक्शन आपस में बीप दे रहे हैं? नहीं, सबके आपस में भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये देखो कोई सा भी कंपोनेंट, वो कोई सी भी बॉल अपने पास वाली से भी बीप नहीं दे रही है। ये तो हमको एक फॉल्ट को फाइंड करने का एक तरीका हुआ जिसके दम पे हमने इस चीज को ट्रेस करा है। ठीक है, जिस ट्रिक के दम पे। ये भी हो सकता है कि ये बोर्ड हल्का सा फूला हो जिसकी वजह से कनेक्शन गया हो।
तो हमारे को इस फोन में कामयाबी 100% मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर बोर्ड फूला है और अंदर लेयर डैमेज हुई है और कोई और कनेक्शन भी गए तो हो सकता है कुछ नया इसके अंदर और दिक्कत सामने तब आए जब हम इसके अंदर एमएमसी बिठा दें, तब भी हो सकता है। लेकिन अगर फाइंड करने का तरीका है तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड फूला होगा और अंदर से डैमेज होगा। अभी क्या कंडीशन है, अभी हमको 4 कनेक्शन हमको नहीं मिल रहे, 1 2 3 और 4 जो यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहे थे। तो हमको इसको एक ही तार से चारों को जोड़ना है। चारों को जोड़ते यूवी लगाते, इसके बाद इसमें इसकी यूएफएस बिठाएंगे और फिर चेक करेंगे क्या वाकई में फोन अभी भी डेड है। अगर डेड है तो फिर आगे की प्रोसेस करेंगे, तब हम इसकी कुल टेस्टिंग के बाद हॉट टेस्टिंग पे जाएंगे। ठीक है, तब हमको इसको वोल्टेज मोड पर सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर कितना वोल्टेज आता था और वो अभी बन रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम फोन को ट्रिगर करेंगे तब तो 2 मिनट जरा मैं इसको यूवी लगाने से पहले एक बॉल है यहाँ पर, उसको भी थोड़ी सी क्लियर कर लेता हूँ मैं। और वैसे भी इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा ही थी, बट आईसी तो बैठ ही जाएगी। ठीक है, मैं एक तरकीब और बताता हूँ। जब भी कभी आप इन चीजों को देखो कि यार ये काफी मोटे हो गए, काफी ऊंचे हो गए, हम इन बॉल्स को जिन जिन बॉल्स के ऊपर यहाँ पर ट्रैक बनी हुई है उनके अगर बॉल को यूएफएस में से यानी आईसी में से अगर हल्की सी ब्लेड से कट कर दे, थोड़ी थोड़ी छोटी कर दे, तो भी इनका लेवल एक जैसा हो जाएगा। ज्यादा मोटी होकर फैलेंगे नहीं और पास वाले को टच नहीं करेगी। अगर ये ज्यादा मतलब दब गई तो वो बॉल का क्या होगा, वो दबेगी और फैलेगी और ये इससे या इससे कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तब भी आप सोचोगे कि मेरे फोन में शॉटिंग तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज काम नहीं कर रही, रन नहीं हो रही, क्योंकि आपका पॉजिटिव से पॉजिटिव शॉटिंग बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, अभी हम सबसे पहले जो हमने देखा फॉल्ट उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। एक माइक्रो जंपर लेते हैं, ठीक है, लग गया। अब इसी माइक्रो जंपर को चारों उस पे ले जाना है, हमको तार को चारों बॉल्स को कनेक्ट करना है। तार जितना पतला होगा उतना आप परेशान होने से बचोगे कि यार ये तो काफी ऊंचा हो गया है, क्योंकि अभी उसमें यूवी लगना बाकी है, फिर आईसी नहीं बैठेगी, उसके ऊपर टिक जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मैं दूर करना चाहूंगा। आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है ये जंपर, या फिर इसको जूम करूं? ठीक है, कर देता हूं जूम थोड़ा सा, जंपर लगाते टाइम के लिए, बाद में वापस को जूम आउट कर देंगे हम। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि वो क्या, अगर मोबाइल की स्क्रीन पे जब हम इसको डालेंगे, उसमें यूट्यूब पे डालेंगे और लोग मोबाइल की स्क्रीन पे देखेंगे तो उनके लिए काफी बारीक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको दूर भी कर लिया। अब इस पे यूवी लगाना है, तो उससे पहले जो हमने ये थोड़ा सा पेस्ट से इसको गीला कर दिया था उसको साफ कर लो, वरना यूवी यहाँ पर चिपकेगा ही नहीं। मैंने पहले भी कई वीडियो डाले हैं, हो सकता है पब्लिक को देखने में पसंद नहीं आते होंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको सीखना है तो मैं वीडियो में कुछ भी छुपाता नहीं हूँ और अनकट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हर वीडियो के अंदर आप सॉल्यूशन मत ढूंढा करो कि मुझे लास्ट वाला वीडियो देखना है, लास्ट वाले में पहुंचना है और बस देखना है कि इसने किया क्या। अगर आप प्रोसेस देखोगे तो उस प्रोसेस से आप दूसरे डिवाइस में भी वैसे फॉल्ट को किसी और जगह से
ट्रेस कर पाओगे, वरना लोकेशन जो होती है कंपोनेंट्स की वो हर डिवाइस में चेंज हो जाती है। आप सोचोगे मेरे को हर बार यही मिलेगा सीपीयू के पास कोई कंपोनेंट, कोई नेटवर्क आईसी के पास कंपोनेंट, तो वो पॉसिबल तो है नहीं। तो हमेशा ट्रिक की बजाय उसके तरीके को आप फॉलो करा करो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं जितना कमी कर सकता हूँ यूवी की उतनी कमी कर लेता हूँ, ताकि वो भी कम जगह घेरे, ठीक है। यूवी लगा देते हैं, सुखा देते हैं। बस इतना काफी है। अब चेक करता हूँ मैं इसको मल्टीमीटर से। क्या अब इन ट्रैक्स के ऊपर रीडिंग आ गई सभी पे? गाड़ियों की आवाज आ रही होगी, ठीक है, रीडिंग है। थोड़ा सा इसमें कथी लग गया, ऊंचा हो गया है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब हमने चारों कनेक्शन को ओके कर लिया है। इनके अलावा किसी और पे हमको रीडिंग में दिक्कत नहीं आई थी। अब जो मैं बात बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप समझो कि यार जब ये आईसी बैठेगी तो कहाँ बैठेगी, इस तरीके से बैठेगी। लोकेशन अब थोड़ी सी इसकी मैं दिखाता हूँ आपको, दोनों की सेम सेम। जो बता था ना बॉल को कट करने का, ठीक है। अब आपको ऊपर वाले इसमें कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि हमारी ये जो दो बॉल्स हैं, ये दोनों बॉल्स ये यहाँ पर है। इसको मैं हल्का सा नई ब्लेड से मैंने कट कर लिया, उसमें से थोड़ा सा इसमें से कट कर लिया। उसके बाद मेरी ट्रैक जो बनी हुई है यहाँ पर दूसरे नंबर पे बनी हुई है, थोड़ी सी कट इसमें करता हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी कट काफी रहेगी, जितनी उसकी हाइट बढ़ चुकी है बॉल की उतनी हम उसमें से काट लेते हैं। अब कंटिन्यू ये 3 है, दिख रही ना माइक्रोस्कोप में ऊपर? नहीं दिख रही? कैमरा कैमरा आ गया सामने, ठीक है। अब ये और ये दो बची है। इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। इसी कंडीशन में जब नॉर्मल जो होते हैं, जैसे ये सब रैम के कनेक्शन हैं, इनके शॉर्ट होने पर आपका फोन हाई बूट भी नहीं जाएगा और आपका फोन उसके बाद भी ऑटो पोर्ट पर ही रहेगा। तो अब इसको फिट करते हैं, बिठाते हैं इसमें। ये पेस्ट की भी बाढ़ लाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो बे करके जाएगा और साथ में अपने साथ आईसी को भी बहाने की कोशिश करेगा और आपकी आईसी डिसलोकेट हो जाएगी। इससे बेहतर है कि सिर्फ थोड़ा सा उनको सबको चाहिए होता है हर एक बॉल को चिपकने के लिए, जरूरी कि इसकी हेल्प हो जाती है, तो जो बॉल्स होती हैं वो आपस में जल्दी कनेक्ट करती हैं, बस। इससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। बाकी कई लोग होते हैं जो ढेर सारा लगा देते हैं। अब इतना ही जो हमने लगाया है और बाकायदा उसको ब्लेड से बिल्कुल फैला दिया है, कम भी हो गया उससे थोड़ा सा वो। और उसके बाद भी आप देखोगे जब यहाँ पर यूएफएस बैठेगी तो उसके चारों तरफ सफिशिएंट मतलब आपको पेस्ट बाहर आता हुआ दिखेगा। चलिए देखते हैं इसको बिठा के। मैं इसको इसकी लोकेशन पर रख के पहले एक कोने को थोड़ी देर के लिए गर्म कर रहा हूँ। हालांकि इसको ढकना चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा, क्या है कि इसका ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, मैं इसके कोने को पहले गर्म करूंगा। अगर एक बॉल भी अपनी लोकेशन पे पकड़ कर चुकी है तो फिर ना आईसी पेस्ट के साथ इधर उधर जाएगी और ना वो डिसलोकेशन पे मतलब कुछ बैठेगी। देखो अपनी जगह पे चली गई आईसी। थोड़ा सा पेस्ट में ऐड करूंगा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कम है। बस आ गया चारों तरफ से पेस्ट बाहर। अब जब हमने इतने बड़े बड़े वो जंपर लगे हुए देखे तो मैं इसको चेक करके और शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। बैठ गई है आईसी अपनी जगह पर।
थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसको धीरे से उठाएंगे थोड़ी देर बाद। अगर मैं इसको जल्दी उठा दूंगा, अभी ये जो मैंने यहाँ पर रखा था एक कवर, तो क्या होता, ये अगर पिघली हुई कंडीशन में होता ये, तो ये इसके साथ बाहर हो जाता। ठीक है, बहुत ठंडा होने दो, फिर चेक करते हैं। बैटरी हमारी चार्ज है, इतनी नहीं है कि फोन को उठा सके, लेकिन अगर फोन ने लोगो भी दे दिया तो हम ऑटो पोर्ट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस फोन को यहीं चेक करते हैं, चार्जर पिन इंसर्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारा काम हुआ है। देखिए आ गया एमआई। अगर आप सिर्फ रिबोलिंग कर रहे हो और आपको ट्रेसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर आप कभी मंजिल पे पहुंचोगे ही नहीं। 2 बार बना लो, 10 बार बना लो, 50 बार बना लो, आपको वो चीजें चेक करते आना चाहिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो ऐसा है कि जिसके अंदर जो मैंने तरीका बताया, बिल्कुल 2 लाइन का तरीका बताया, लेकिन कोई सा भी फोन जिसमें यूएफएस या एमएमसी ओके हो, उसके बाद भी पोर्ट बना रहा हो, तो हमको समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक ही कंडीशन बनती है भाई कि सिर्फ वोल्टेज नहीं बना हो कोई सा, तो वोल्टेज हम बारी बारी चेक कर लेंगे सारे। जब भी फोन को ट्रिगर करेंगे तो फोन हमारा ट्रिगर होगा, वैसे सारे वोल्टेज बने। यानी यूएफएस को अगर ऑन करना है तो मैं चार्जर भी लगा सकता हूँ। अभी ये 3% है बैटरी इसकी, ऑन कर रहा हूँ इसको, ऑन हो गया फोन। ठीक है, फॉल्ट कैसा था, थोड़ा सा अजीब था, हमने पहले फाइंड कर लिया था उस फॉल्ट को, लेकिन हमने वीडियो इसलिए बनाया कि अगर हम जिस तरीके से हमने ढूंढा था अगर किसी और को बता दो, तो हमारे जो ऐसे भाई है जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है और छोटे छोटे से काम जो वो नहीं कर पाते, वो इसके दम पे सीख जाएंगे। ऐसे बनाना तो सीख गए, ऐसे रिवॉल्व करना सिर्फ प्रैक्टिस का ही काम है और कुछ भी नहीं। आपसे 1-2 पीस बिगड़ेंगे, लेकिन उसके बाद तो बनेंगे। लेकिन उसके बाद जब नहीं बनेगा तब तो आपको किसी से कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।